this is a case of implant placement in mandibular first premolar region. So the patient came with this condition कि सर मेरे 3 महीने पहले दांत निकल गए थे एंड पेशेंट डिडंट वांटेड टू कट देयर एडजेसेंट टीथ कि हम उनके अगल बगल के दांत को काट के उस पर क्राउन लगाएं और साथ में इनका बीच का दांत रिप्लेस करें, विच इज़ अ क्लासिकल वे ऑफ डूइंग दिस। और नहीं ये रिमूवेबल प्रोस्थेसिस चाहते थे, ही वांट अ फिक्स सोल्यूशन कि इनका फिक्स हो दांत और उसमें अगल बगल के दांत को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो हमने में इनके में इम्प्लांट प्लान किया। सो दिस वाज अ रेडियोग्राफिक कंडीशन, इनमें ये दांत इनके मिसिंग थे बीच में एंड एडजेसेंट दांत हेल्दी थे। सो हमने इनके में इम्प्लांट्स प्लेस करना शुरू किया एंड दिस वाज द फर्स्ट ड्रिल जिसे हम स्पेड कहते हैं। तो इससे हम एंगुलेशन लेंथ एंड डायमेंशंस को अंदाज़ा लगाते हैं कि हम लोग कैसे इम्प्लांट प्लेस होगा हमारा। फिर इसके बाद फिर हमारा ये फाइनल ड्रिल था सीक्वेंस फॉलो करते हुए। एंड फिर हमने जब प्लेस किया इम्प्लांट तो दिस वाज इम्प्लांट, हमने इनके में एडिन के 3.5 × 10 के इम्प्लांट्स प्लेस किए। एंड इनके ये इम्प्लांट प्लेसमेंट अच्छा था बिकॉज ये इन दोनों दांत के साथ पैरेलल है, ठीक है। सो इससे प्रोस्थेसिस बहुत ही अच्छी आती है और उस पर बहुत कम फोर्स प्लेस होता है। सो दिस वाज द कंडीशन आफ्टर इम्प्लांट प्लेसमेंट, और ये एग्जैक्टली हमने बोन हाइट पे रखा था सो दैट नेक वाला एरिया जो है वो रिजॉर्प्शन ना फेस करे। फिर हमने इनके में थोड़ा सा बोन ग्राफ्ट प्लेस किया नेक रीजन्स को कवर करने के लिए, और हमने इनके में ये कवर स्क्रू लगा रखा है इम्प्लांट के अंदर सो दैट इम्प्लांट के अंदर कुछ भी ना जाए टिल अंटिल वी हैव अ फाइनल ऑस्टियो इंटीग्रेशन जिसमें कि इम्प्लांट बोन के साथ इंटीग्रेट कर जाता है एज अ वन यूनिट। सो दिस वाज द कंडीशन आफ्टर इम्प्लांट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वो रीजन है जहाँ हमने इम्प्लांट प्लेस किया है। तो टेक अ क्लोजर लुक, दिस इज़ द कंडीशन जहाँ हमने इम्प्लांट प्लेस किया है और यहाँ पे इनके सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आई है। और फिर हमारा 3 महीने बाद प्रोस्थेटिक पार्ट स्टार्ट हो गया था। सो दिस वाज द कंडीशन जिसमें हमने दांत का इम्प्लांट प्लेस किया, और ये वो टॉक रिंच है जिससे हम इसको स्क्रू इन करने वाले हैं, टाइट करने वाले हैं इम्प्लांट में। सो दिस इज़ द कंडीशन जिसमें हमने ये वाला पार्ट है, ये आपका क्राउन है, और ये वाला पार्ट है जो आपके इम्प्लांट में स्क्रू के थ्रू इंगेज हो जाएगा। सो आफ्टर इम्प्लांट प्लेसमेंट एंड स्क्रूइंग इट, ये कंडीशन थी जिसमें आपका ये वाला दांत है जो कि प्रोस्थेटिक दांत है इम्प्लांट के ऊपर, बट ये अगल बगल के दांत से बहुत अच्छा कैमोफ्लेज कर गया था। एंड इसके सॉफ्ट टिश्यू अडाप्टेशन या जिंजाइवल अडाप्टेशन भी बहुत अच्छे आए थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अब ये इनका वो दांत है जो हमने रिप्लेस किया है। सो दिस इज़ द रेडियोग्राफिक व्यू जिसमें ये जो पार्ट है वो इम्प्लांट है और ये जो पार्ट है वो आपका प्रोस्थेटिक पार्ट है, विच केम वेरी ब्यूटीफुल। इनके बीच के जॉइंट्स भी बहुत प्रॉपर थे। सो हम क्लिनिकली इसको अगर ऑक्लूजन से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये इसका व्यू है जिसमें ये वाला दांत है जो प्रोस्थेटिक है, और इसमें जो ये बीच होल दिख रहा है जिसे हमने कंपोजिट सीमेंट से क्लोज कर रखा है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो स्क्रू होता है जिससे हम इसको टाइट करते हैं, और उस पर हम टेफ्लॉन टेप डाल करके और एक रिस्टोरेटिव सीमेंट डाल देते हैं सो दैट फ्यूचर में अगर कभी हमें स्क्रू को दोबारा से यूज़ करना पड़ा, यूटिलाइज करना पड़ा, तो उस कंडीशन में दिस विल बी ऑफ गुड बेनिफिट कि हम इसे खोल के निकाल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या न्यू प्रोसेसेस भी दे सकते हैं। इन दैट सर्टेन कंडीशन वी डोंट हैव टू गो फॉर एनीथिंग इन द इम्प्लांट, इम्प्लांट विल स्टे लाइक सेम। तो ये हमारा वो दांत है जिसे हमने रिप्लेस कर रखा है, और फाइनली ये हमारी बिफोर आफ्टर क्लिक्स हैं। इसमें ये दांत रिप्लेस हुआ है और इसमें ये दांत मिसिंग था। यहाँ पे ये उसका रेडियोग्राफिक व्यू है, और ये वाला जो दांत है यहाँ पे जो दांत मिसिंग था। तो ये हमारी बिफोर आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट, and this case came very fine. We are very happy. So this was a case of single implant placement in mandibular first premolar region. So this is the final view. Thank you.